आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अक्सर हम लोग यही मानते हैं ना कि बस आंख मूंद कर कड़ी मेहनत कर लो और कामयाबी मिल जाएगी। सक्सेस सिर्फ कच्चे एफर्ट से नहीं मिलती, बल्कि नजरिए यानी आपके विजन से तय होती है। मेहनत अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है, असल में वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। 8766 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। एक साल में एग्जैक्टली इतने ही घंटे होते हैं हम सबके पास, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन एक आम इंसान और एक विजनरी के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो यही है कि लोग इन घंटों को कैसे यूज करते हैं। ये सब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को किस नजरिए से देख रहे हैं। अब जरा एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए एक टाइम मशीन किसी को वापस 2019 में ले जाए और उसके पास आज के फ्यूचर की पूरी नॉलेज हो कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, दुनिया कैसे बदलेगी। तो क्या उसके लिए करोड़ों कमाना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि कहां देखना है और कहां फोकस करना है। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ अंधाधुंध काम करने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल ये जानना है कि अपॉर्चुनिटीज छिपी कहां है, और बस यही असली विजन है। यही फर्क होता है सिर्फ देखने और असल में समझने के बीच। दुनिया भर के लोगों ने सदियों तक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। आंखें तो बस वही देखती हैं, लेकिन न्यूटन के दिमाग ने उस अपॉर्चुनिटी को परसीव किया, उसे गहराई से समझा और ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। फर्क नजरों का नहीं था, नजरिए का था। हिस्टोरिकल मिसेस, जब दुनिया ने देखा पर समझा नहीं। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह मिस कर दिया। बैटरी के इस टाइमलाइन को ही ले लीजिए। इसमें जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हकीकत बनने में पूरे 2000 साल का गैप आ गया। एंशिएंट ग्रीस में लोगों को एम्बर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था, 1600s में कंडक्टिव मटेरियल्स मिल गए, लेकिन पहली प्रैक्टिकल बैटरी 1799 में जाकर बनी। मतलब एक इतना पावरफुल आइडिया हजारों सालों तक बस यूं ही अछूता पड़ा रहा क्योंकि किसी का विजन उस तक पहुंचा ही नहीं। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। फ्लाइंग शटल को देखिए, जिसने कॉटन वीविंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनने में 5000 साल लग गए। स्किल्ड कारीगर हजारों सालों से हॉरिजॉन्टल लूम्स पर काम कर रहे थे। फिर 1733 में जॉन के ने बस थोड़ी सी लकड़ी और धागा इस्तेमाल करके एक सिंपल सा एडजस्टमेंट किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लकड़ी और धागा तो हमेशा से अवेलेबल था, बस 5000 सालों तक किसी के पास उसे उस नए तरीके से देखने का विजन नहीं था। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। पेनिसिलिन, बारूद, पहिया, कंक्रीट या स्टीम इंजन, ऐसी दुनिया बदलने वाली कई इनोवेशंस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहीं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव विजन की कमी थी। अपॉर्चुनिटीज हमेशा सामने थीं, लेकिन सही नजरिए के बिना वो पूरी तरह से इनविजिबल बनी रहीं। तो पॉइंट ये है कि प्रोग्रेस कभी भी अपने आप नहीं होती। जैसा एलन मस्क का ये कोट बहुत जोर देकर कहता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप बेहतर नहीं होती। किसी भी तरह की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही एक्टिव ऑब्जर्वेशन और एफर्ट चाहिए होता है। अफसर खुद चलकर पास नहीं आते, एक अलर्ट माइंडसेट के साथ उन्हें ढूंढना पड़ता है। बिल्डिंग अ विजनरी माइंडसेट, विजन के 5 पिलर्स। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान पैदाइशी विजनरी नहीं होता। इस माइंडसेट को जानबूझकर डेवलप किया जा सकता है। चलिए उस फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो ये हैं वो 5 पिलर्स जो एक विजनरी इंसान को एक आम स्टैग्नेंट वर्कर से बिल्कुल अलग करते हैं। ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, डार्कनेस को अपनाना, दूसरों के इंतजार करने पर भी एक्शन लेना, इंप्रूवमेंट माइंडसेट और 5 आवर रूल। चलिए इन्हें फटाफट एक एक करके डीकोड करते हैं। पिलर नंबर 1, ऑप्टिमिज्म। फिलोसोफर डेविड डॉयच कहते हैं कि ह्यूमन नॉलेज के ग्रो करने के लिए आशावाद सबसे जरूरी फाउंडेशन है। पेसिमिज्म यानी निराशावाद एक जहर की तरह है जो हमें कुछ भी नया करने से रोकता है। एक निराशावादी इंसान एक बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल में भी सिर्फ वो एक गंदी पाइल ढूंढ लेगा, जबकि एक आशावादी इंसान उसी जगह पर ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज देखता है। और इस ऑप्टिमिज्म की असली ताकत तब नजर आती है जब हालात सबसे खराब हों। 1968 के अमेरिका को इमेजिन कीजिए। हर तरफ दंगे, मार्टिन लूथर किंग जैसे लीडर्स का असैसिनेशन और एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस। चारों तरफ बस अंधेरा था। ऐसे माहौल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ठीक उसी डार्कनेस के बीच रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मून ने अपने आशावाद से काम लिया और इंटेल जैसी रेवोल्यूशनरी कंपनी की नींव रखी। और यहीं से हमारा दूसरा पिलर जुड़ता है, एम्ब्रेसिंग डार्कनेस यानी अंधकार को अपनाना।
इकोनॉमिक हिस्टोरियन जोएल मॉकियर बताते हैं कि 1750 से पहले पूरी दुनिया में भयंकर गरीबी एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। इंसान की प्रोग्रेस कभी भी आसान नहीं रही। जब भी कोई बड़ी छलांग लगाई गई है तो उससे पहले गहरे संघर्ष से गुजरना ही पड़ा है। विजनरी लोगों को ये पता होता है कि मुश्किल और अंधेरे रास्ते से तो जाना ही होगा, और वो मेंटली इसके लिए तैयार रहते हैं। हार्डवर्क और विजन के इस कनेक्शन को शाहरुख खान का ये कोड बहुत ही परफेक्शन के साथ समझाता है। उनका कहना है कि सक्सेसफुल होने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं करता। ट्रू विजनरीज शुरुआती सक्सेस मिलने के बाद रुकते नहीं हैं, वो वहां से अपने एफर्ट्स और अपने विजन को और भी बड़ा कर लेते हैं। तीसरा पिलर है एक्टिंग व्हाइल अदर्स वेट। तब कदम उठाना जब बाकी लोग इंतजार कर रहे हों। इसे एक हीरोइक जर्नी कह सकते हैं, जब पूरी दुनिया ओवरथिंकिंग, शक और डर के मारे एक ही जगह रुकी होती है कि सही वक्त आएगा तब करेंगे। ठीक उसी टाइम पायनियर्स और विजनरी लोग अनजान रास्तों पर अपना पहला कदम रख देते हैं। चौथा पिलर एक बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट शिफ्ट है। एक टिपिकल माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर मैंने इसे तोड़ा नहीं तो मैं इसे फिक्स क्यों करूं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली सोच है जो आपको नए मौकों के लिए बिल्कुल अंधा कर देती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है इंप्रूवमेंट माइंडसेट। हर एक दिन कंटिन्यूअसली खुद को और अपने काम को कम से कम 1% बेहतर बनाने की जिद। लेकिन सच कहूं तो ये माइंडसेट हमेशा बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि महान लियोनार्डो दा विंची ने एक बार बड़ा अफसोस जताया था। उन्हें लगता था कि वो ऐसे टाइम पर पैदा हुए हैं जब सब कुछ पहले ही डिस्कवर हो चुका है। जस्ट इमेजिन, हिस्ट्री के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक को भी पेसिमिज्म ने घेर लिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि इस इंप्रूवमेंट माइंडसेट को बहुत ही एक्टिवली कल्टिवेट करते रहना पड़ता है। और अब हमारा फाइनल पिलर, द 5 आवर रूल। अपने विजन को बनाने के लिए डेली डेडिकेटेड टाइम निकालना। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा अमेजिंग है वो ये है कि दुनिया के सबसे बिजी लीडर्स भी अपने विजन को शेप देने के लिए जानबूझकर टाइम ब्लॉक करते हैं। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम बस पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। बराक ओबामा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब भी रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालते थे। और बिल गेट्स रात को कितनी भी देर हो जाए वो 1 घंटा रीडिंग जरूर करते हैं। मतलब लीडर्स इस 5 आवर रूल को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। इस पूरी थ्योरी को ये कार्ट और व्हील का मेटाफर एकदम परफेक्टली समराइज करता है। इमेजिन कीजिए, 2 लोग चौकोर पहियों वाली एक गाड़ी पर भारी पत्थर खींच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई उन्हें गोल पहिए ऑफर करता है ताकि काम आसान हो जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं? नो थैंक्स, हम बहुत बिजी हैं। ये होता है शॉर्ट टर्म बिजीनेस का ट्रैप। जो लोग रुककर खुद को बेहतर बनाने का टाइम नहीं निकालते, वो जिंदगी भर बस चौकोर पहियों के साथ घिसटते रह जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हम अपना दिन बस आंख बंद करके भारी पत्थर खींचने में बिता रहे हैं, या हम सच में थोड़ा रुककर अपने विजन को बड़ा करके अपने लिए वो गोल पहिए बनाने का टाइम निकाल रहे हैं? अपनी डेली हैबिट्स पर थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि एंड में हमारी मेहनत से कहीं ज्यादा हमारा विजन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।